शांति 24/4/21 के महावाक्य। मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना यह भी वंडर है ना। प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? जवाब है, बाबा कहते मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ। जब तक मैं न आऊँ तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता हूँ। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। मेन पॉइंट्स। जब बाबा आते हैं तो हम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाते हैं। बच्चे भी कहते हैं, जो हूँ जैसा हूँ वैसा हूँ तुम्हारा हूँ। बाबा भी ऐसे ही कहते हैं, जैसे हो वैसे हो मेरे बच्चे हो। तुम जानते हो शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है। बाबा आया है तो ज़रूर हमें नर से नारायण बनाएंगे। बाबा कहते, बच्चे तुम जानते हो ये कल की ही तो बात है। हम नर से नारायण बने थे, परंतु माया बड़ी प्रबल है। आज कहते हैं नारायण बनेंगे, कल देखो तो फारकती दे देते हैं। मम्मा बाबा को भी मोटरों में घुमाते थे, आज है ही नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे माया के संग में आकर ऐसा गिरते जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले समझा वही इस ज्ञान को अच्छे से समझेंगे। बाबा कहते, बच्चे मैं तुम बच्चों को सुख देता हूँ, अब तुम बच्चे माया से हारो मत। बाबा के बच्चे तो ढेर हैं, कोई 5-7 बच्चे सपूत भी होते हैं तो कोई कपूत भी होते हैं। दुनिया में भी अगर किसी माँ बाप का बच्चा कोई कपूत निकलता है तो माथा ही खराब कर देता है। तो यहाँ भी ऐसे है, सपूत भी है तो कपूत भी निकल पड़ते हैं। बाबा कहते तुम्हें तो ड्रामा के राज को समझना चाहिए। इसको ही कहा जाता हार और जीत का खेल। तुम ब्राह्मण तो सबसे ऊंचा पाठ बजाते हो। तुम पुण्य आत्माओं की दुनिया में जाते हो। अब कोई पाप नहीं करना चाहिए, ये पाप आत्माओं की दुनिया है। बाबा के साथ हमेशा सीधा चलना चाहिए। बाबा कहते, बच्चे याद रखो मेरे साथ धर्मराज सदैव है। द्वापर से लेकर के द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आए हो, जो करते आए सो ईश्वर अर्थ करते आए हो। अब तुम्हें बाबा का पता चला है, बाबा तो है ही कल्याणकारी। बाबा को कहा ही जाता है सच्चा बाबा। अब बाबा कहते ज़रा विचार करो, किसके सामने बैठे हो। मैं सब जानता हूँ, तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर भी तुम मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हें 16 घंटे फ्री देता हूँ, अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते गोया विश्व की सर्विस करते। इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाबा की याद बनी रहे। सारे दिन में बच्चे 8 घंटा याद कर नहीं सकते हैं। ऐसे मत समझो हम शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। बाबा कहते नहीं, कई कहते हम सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु बाबा कहते योग है ही नहीं। योग की यात्रा मुख्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा है, बाबा से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाबा के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बच्चा बनना है। कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में ज़रूर रहना चाहिए। याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझा उतारना है। आज का वरदान दिया बाबा ने। पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज़ कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती तो कह देते हम तो पुरुषार्थी हैं, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी भी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना।
ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते, वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास को छोड़ते नहीं। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो, यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। आज का स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और पुरुषार्थ शब्द को सहज रीति से और यथार्थ रीति से यूज़ करना है। ओम शांति।